ज्योतिष के नजरिए से साल 2025 एक अनोखा साल था। ये वो रेयर साल था जिसमें सभी ग्रहों ने राशि बदली। ये वो साल था जिसमें गुरु अतिचारी हुए और यही वो साल था जिसमें राहु अपने राशि नक्षत्र में बलवान हुए। अब 2026 आ रहा है, होंगे नए गोचर, होंगी नई घटनाएं, होंगी एक नई कहानी। गुरु होंगे फिर से उच्च के, शनि आएंगे मीन के मध्य में और राहु बदलेंगे राशि। अब मन में एक ख्याल है, मन में एक सवाल है, कैसा जाएगा 26 का ये साल? क्या होगा प्रमोशन, क्या बढ़ेगी सैलरी, क्या होगी शादी, बढ़ेगा संघर्ष, मिलेगी कामयाबी? आपके इन सभी सवालों का जवाब लेके मैं एनुअल प्रेडिक्शन की एक सीरीज लेके आया हूं। हर राशि के लिए, हर लगन के लिए डिटेल में प्रेडिक्शंस करी गई हैं। साल के सारे गोचरों को एनालिसिस किया गया है और बताया गया है कि कैसे 2026 का साल आप सब लोगों के लिए जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए, जिनके लिए साल 2025 काफी महत्वपूर्ण गया था और काफी कुछ घटनाएं घटी थी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो के कंटेंट को आप टाइम स्टैम्प से नेविगेट कर सकते हैं। इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में मैंने कैरियर और फाइनेंसेस की बात करी है, फिर मैंने मैरिज और रिलेशनशिप के ऊपर बात करी और फिर हेल्थ के ऊपर बात करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कैसे 2026 कैरियर और फाइनेंसेस में जाने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए साल 2026 कैरियर और फाइनेंसेस में मील का पत्थर साबित होने वाला है। एग्जिस्टिंग जो प्लान्स आपके चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। आप नए प्लान भी साल के मध्य से स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जब भी हम एनुअल प्रेडिक्शंस करते हैं तो शनि, गुरु और राहु की जो है ना उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। और करंटली ये 3 गोचर बहुत ही स्मूथ तरीके से आपके इंपॉर्टेंट हाउसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि आपके 11th हाउस में स्टेबल हो चुके हैं, गुरु आपके 2nd हाउस में है, गुरु 11th लॉर्ड है, तो एज अ 11th लॉर्ड वो 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि धन योग और राजयोग को बना रहे हैं। वहां से गुरु आपके 8th हाउस को भी देख ही रहे हैं। अब देखिए, राहु जो कि अपनी ही राशि और नक्षत्र में आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी 2026 में आपको ये गोचर मिलके देने वाले हैं। साल में टोटल 60 ट्रांजिट होने, जिसमें से कम 45 से 50 तो आपके फेवर में दिख रहे हैं। आपकी क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उनके साथ ये गोचर रिएक्ट करेंगे और आपकी लाइफ में इवेंट क्रिएट करेंगे। और देखिए, साल की जो ये शुरुआत होने वाली है ना, बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिट के साथ होने वाली है। 1 जनवरी 2026 यानी साल के पहले ही दिन में मून आपके 1st हाउस में एग्जॉल्टेड रहने वाला है। मून क्या है? मून आपके लिए 3rd हाउस लॉर्ड है, आपके करेज को डिनोट करता है, आपके एक्शन लेने की एबिलिटी को डिनोट करता है। जनवरी में और भी इंपॉर्टेंट गोचर हो रहे हैं जो आपको काफी डीपली इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कैसे। और देखिए, करंटली अभी आपका 8th हाउस काफी एक्टिवेट हो रखा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो 8th हाउस में पड़ी रही है 2nd हाउस से, उसी के साथ साथ सन आपके 8th हाउस में है, मार्स अभी 8th हाउस में, मरकरी आपके 8th हाउस में, वीनस भी आपके 8th हाउस में गोचर कर रहा है। तो जनवरी के मध्य तक ये सारे प्लैनेट आपके 8th हाउस में रहने वाले हैं, यानी कि आपकी एंट्री 2026 में काफी एक्टिवेटेड 8th हाउस के साथ होने वाली है। और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, 8th हाउस पॉजिटिव सरप्राइजेस का भी होता है, 8th हाउस सडन इनकम का भी होता है, 8th हाउस सडन गेन्स का भी होता है, 8th हाउस ऑब्स्टिकल को भी दिखाता है, 8th हाउस इन लॉस को भी दिखाता है। 8th हाउस एक ऐसा मिस्टिकल हाउस है जो आपके आसपास एक ऑरा भी क्रिएट करता है। तो एक मजबूत 8th हाउस के साथ, एक एक्टिव 8th हाउस के साथ आप 2026 में एंटर करने वाले हैं। और गुरु और सैटर्न दोनों की दृष्टि आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रही है। अब आपके हॉरोस्कोप में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, वो डिसाइड करेगा कि ये 8th हाउस क्या गुल खिलाने वाला है। लेकिन ओवरऑल जो इंडिकेशंस आ रही हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, वो पॉजिटिव ही है। आप करंटली जिन प्लान्स में काम कर रहे हैं वहां से आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, सडन पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो आपको जनवरी के महीने में मिल सकता है। अगर करंटली आप कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं किसी भी लाइफ के एरिया में, वो इस महीने में क्लियर हो सकती है। अब देखिए क्या होगा, 13 तारीख को आपका जो ये वीनस है, जो लग्नेश है, वो आपके 9th हाउस में एंटर कर देगा, जो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने वाला है। फिर सूर्य भी उसको फॉलो करेगा, वो 14 तारीख को आपके जो है 9th हाउस में आ जाएगा और मंगल 16 तारीख को उच्च के हो जाएंगे 9th हाउस में। फिर 31 जनवरी को बुध भी, जो आपके 2nd हाउस लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड है, वो भी 9th हाउस में आ जाएंगे। तो जनवरी के महीने में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रांजिट्स होते हुए दिख रहे हैं। पहले तो आपका 8th हाउस एक्टिवेट हुआ, जिसमें कि इन्फ्लुएंस 4 प्लैनेट बाय प्लेसमेंट, गुरु और शनि की भी उस पर ऊपर दृष्टि पड़ी, तो टोटल 6 प्लैनेट आपके 8th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं साल के शुरू में। उसके बाद मिडिल से ये सारे प्लैनेट्स आपके 9th हाउस के ऊपर आ गए। तो 8th और 9th हाउस का जो ये स्मूथ ट्रांजिशंस हो रहा है प्लैनेट का इनके बीच में, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है। ये पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मों को भी आपके लाइफ में उभार के ला सकता है जिनसे आप अभी तक अभिज्ञ थे। तो साल की शुरुआत जो है ना बड़े ही इंटरेस्टिंग नोट में होने वाली है, और यही मोमेंटम आप जो है ना साल के मिडिल तक कैरी करने वाले हैं। आपके लिए 2026 का साल हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्रकार की थीम दिख रही है 2026 में। पहले 6 महीने जब तक गुरु आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू प्लान्स, फाउंडेशन पे काम करते हुए आप दिख रहे हैं। वो फाउंडेशन चाहे कैरियर की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे हेल्थ की हो, या आपके ओवरऑल वेलबींग की हो। उसके बाद जून के बाद चीज़ें जो है ना फॉर्म होते हुए दिखेगी, आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे।
और साल के पहले हाफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है वो होने वाला है आपके लिए मार्च का महीना। गुरु देखिए जो है 10 तारीख को 10 मार्च को मार्गी होने वाले हैं आपके सेकंड हाउस में। तो अब तक गुरु ने जो बिल्डअप किया था, गुरु देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वो आपके लिए 8th हाउस लॉर्ड तो है ही, उसके लिए साथ साथ आपके 11th हाउस लॉर्ड है। 11th हाउस गेन्स का होता है, आपकी डिजायर्स का होता है, आपकी सक्सेस का होता है, आपके सपने जो पूरे होते हैं वो 11th हाउस के थ्रू ही होते हैं। विश फुलफिलमेंट का हाउस बोला जाता है इसको। यहाँ पे शनिदेव जो आपके लिए योग कारक है वो विद्यमान है। तो 11th हाउस आपके लिए हाइपर एक्टिव हो रखा है एक्चुअली अभी, क्योंकि गुरु जो है ना सेकंड हाउस में, तो 11th और सेकंड का कनेक्शन बना है जो कि धनयोग और राजयोग दोनों के लिए क्वालिफाई करता है। तो मार्च के महीने में जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं, सडनली आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। जितनी भी आपने मेहनत करी थी उसका रिजल्ट्स आपको भर भर के मिलने लगेगा। लेकिन क्या होगा, उन रिजल्ट्स पे आप नहीं रुकेंगे, उस रिजल्ट्स के ऊपर भी आप और फाउंडेशन और प्लान्स बनाने वाले हैं। तो यानी कि मार्च में रिजल्ट्स मिलने के बावजूद आप फर्दर प्लान करेंगे, आपकी डिजायर्स नहीं खत्म होंगी, आपके प्लान्स और आपकी क्यूरियोसिटी नहीं रुकने वाली है। जो एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, जो शेप अप लेती है लाइफ, वो अभी आगे जाके लेगी। मार्च तक तो जस्ट एक ट्रेलर रहेगा। और वहां से ठीक हफ्ते पहले फरवरी के लास्ट वीक में 25 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच में 5 प्लैनेट आपके 10वें घर में आने वाले हैं। 10वें घर में राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है। राहु अपनी राशि और नक्षत्र में है, जो कि एक पावर हाउस का काम कर रहा है। वो आपको वो फ्यूल दे रहा है, वो आपको मोटिवेशन दे रहा है, ड्राइव दे रहा है, डिप्लोमेसी दे रहा है कि कैरियर को कैसे नेविगेट किया जाए, कैरियर के स्ट्रगल्स को कैसे मैनेज किया जाए, अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। यही राहु आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग भी करा रहा है शनि के साथ साथ, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस ऑफ नेटवर्किंग में है। अब देखिए 25 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में क्या होगा, यहाँ पे 5 प्लैनेट होंगे, जो कि होंगे सूर्य, मंगल, बुध, आपके शुक्र और उसके साथ साथ राहु। अब 10th हाउस के ऊपर जब इतने सारे प्लैनेट्स आते हैं तो ये जनरली अच्छा माना जाता है, क्योंकि 10th हाउस ग्रोथ का हाउस है। 10th और 11th हाउस ऐसे हाउस हैं जिसमें जितने ज्यादा प्लैनेट कनेक्टेड रहे उतना अच्छा माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ये ग्रोथ वाले जो 2 हाउसेज है, 10th और 11th हाउस, इसमें काफी प्लैनेट कंसंट्रेटेड फॉर्म में बैठे हुए हैं, काफी टाइट कंजंक्शंस होने वाले हैं इनके बीच में। तो इससे क्या होगा कि आपको एक इंस्टेंट सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका अगर कोई प्रॉपर्टी में भी डिस्प्यूट चल रहा है वो भी रिजॉल्व हो सकता है, आपको फादर के थ्रू गेन हो सकते हैं, सीनियर्स का सपोर्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हुए दिख रहा है। आपको इनाम मिल सकता है, आपके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, आपकी ख्याति बढ़ सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या फिर आपके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, अगर आप लोगों को लीड करना चाहते हैं या फिर आप एक छोटे स्केल में भी टीम लीडर हैं और आप जो है किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करते हैं, तो इस पीरियड के दौरान बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको लोगों की तरफ से मिलेगा। 10th हाउस देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है। ये वो हाउस होता है जिसमें जो भी प्लैनेट होते हैं ठीक हमारे सर के ऊपर होते हैं, जेनिथ के ऊपर परपेंडिकुलर माना जाता है ये हाउस। तो चाहे वो ट्रांजिट हो चाहे वो नेटल में हो, जब भी इस हाउस में प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे ठीक सर के ऊपर चल रहे होते हैं। तो उनकी रेस जो होते हैं ना, वो हमको और ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस करती है सर्टेन एक्शंस लेने के लिए, और वो हमको रिजल्ट्स भी देती है। तो जो ये हाइपर एक्टिव 10th हाउस हुआ है, जैसे आपका 8th हाउस पहले एक्टिव था जनवरी के महीने में, मार्च के महीने में 10th हाउस देखिए उससे भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो उससे बहुत लार्ज सक्सेस देखने को मिल रही है। और जो ये फरवरी और जो ये मार्च में जो इवेंट होने वाले हैं, ये आपके साल को पूरा डिसाइड करने वाला है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल मार्च और फरवरी के महीने के इवेंट के ऊपर ही बिल्डअप हो। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी है, यहाँ पे कुछ सावधानियां भी हैं। जब इतने सारे प्लैनेट 10th हाउस के ऊपर आते हैं ना, वो आदमी को ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, आदमी को एरोगेंट भी बना सकते हैं। उसी के साथ साथ इतने सारे प्लैनेट्स का 10th हाउस के ऊपर आना फादर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उसी के साथ ही आपको नीज इश्यूज और आपको बैक पेन और नेक पेन भी दे सकते हैं। अब डिपेंड करेगा आपकी महादशा कौन सी चल रही है, आपकी अंतरदशा कौन सी चल रही है। इन सभी बातों को मैं आपके रिलेशनशिप वाले एरिया में डिस्कस करूंगा, हेल्थ के एरिया में भी डिस्कस करने वाला हूं। अभी यहाँ पे फोकस हमारा कैरियर और फाइनेंसेस के ऊपर ही रहने वाला है। अब जैसा मैंने बताया कि गुरु आपके 11th हाउस लॉर्ड होकर आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे और धनयोग वो आपके लिए ट्रिगर कर देंगे। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में धनयोग बनते हैं, राजयोग बनते हैं, आप अच्छी महादशा में, अच्छी अंतरदशा में हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून ये महीने आपके काफी स्टेबल सक्सेस और ग्रोथ देने वाले हैं। काफी स्टेबल रहेंगे इस पीरियड में आप। तो जो आपको ग्रोथ मिली है उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी। और देखिए 10 मार्च से लेके जुलाई 27 तारीख तक देखिए ये एक ऐसा फेज है जिसमें आप मेंटली काफ़ी जो है रिलीव्ड महसूस करने वाले हैं। ये वो 84 डेज का फेज है जिसमें कोई बड़ा गोचर होते हुए नहीं दिख रहा है। ये वो फेज है इसमें जो आपने सक्सेस बिल्डअप करी है जनवरी, फरवरी, मार्च में, उसको आप कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम ये बोल सकते हैं मई की 11 तारीख को, जो कि बहुत ही शुभ तारीख है, 11 तारीख, वहां पे जो है मंगल आपके अपने ही साइन में 12th हाउस में आ जाएंगे, जहां पे एरी साइन उदय होता है। तो इससे क्या होगा कि अब्रॉड की सिग्निफिकेशंस काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर आपका अब्रॉड से लेना देना है, अगर आप विदेश में प्रवास करना चाहते हैं या विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मई का महीना उसके लिए काफी सपोर्टिव दिख रहा है। मई के महीने में और भी कुछ ऐसे गोचर हैं जो आपको वो मोमेंटम देने वाले हैं जिससे आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। और मई के महीने में जो एक और सपोर्टिव गोचर है वो है बुध का गोचर। बुध
15 तारीख को आपके लगन में आने वाले हैं। बुध आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड। ये वो प्लैनेट है जो क्विक थिंकिंग देता है, जो लॉजिक और रीजनिंग को भी रूल करता है। अब बुध जैसे ही आपके फर्स्ट हाउस में आता है, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स काफी स्मूथ होने वाले हैं। बुध के एस्पेक्ट जो है आपके 7th हाउस में पड़ेगा, जो आपके रिलेशनशिप, आपके वर्क स्पेस में है, उनको भी इंप्रूव करेगा। अब देखिए जुलाई में क्या होने वाला है। जुलाई 27 तारीख को शनिदेव जो आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत ही स्टेबल मोशन में आ चुके हैं, वो वक्री हो जाएंगे। तो जुलाई के बाद से एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। इस बार का जो वक्री पीरियड होगा वो पहले से स्मूथ होगा। शनि अभी आपके फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके 5th हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं और आपके 8th हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं। शनि देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और शनि ही वो प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द आपकी सफलता की धुरी घूमने वाली है। तो देखिए शनि इस बार जब वक्री होते हैं तो इस बार एक नया मोमेंटम आप अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं। कुछ नए प्लान्स आपके ऐड होंगे, कुछ नए एम्बिशंस आएंगे, कुछ नए डिजायर्स आएंगे। और सैटर्न यहाँ पे वक्री होते ही एक नया प्रोसेस स्टार्ट करेगा, आपको फिर से वो थिंकिंग पैटर्न देगा जहां पे आप इंप्रूवमेंट में लग जाएंगे। नए नए प्लान्स होंगे, नए नए एसोसिएशन होंगे। देखिए जुलाई के बाद आप किसी ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो काफी पावरफुल इंडिविजुअल होगा, जो काफी जो है ना नेटवर्किंग में आपको हेल्प करने वाला है, जिसकी वजह से आपको कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इवन सीनियर्स भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाले हैं। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए देखिए जुलाई 27 तारीख के बाद से चीजें मूव होने लगेंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनके लिए देखिए जो है ना गेन्स और स्मूथ हो जाएंगे और नई नई चीजें जुड़ने लगेंगी। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, आप अननेसेसरी चीजों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि देखिए शनि का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। तो अपनी वक्री अवस्था में जब सेकंड हाफ में सैटर्न आपके 8th हाउस में देखेंगे तो आपको वो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर लेके आएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगेन आपके लुक्स के अराउंड हो सकता है, आपके हॉबीज के अराउंड हो सकता है, आपके हैबिट्स के अराउंड हो सकता है, और आपका माइंडसेट भी बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज होने वाला है। अब ग्रोथ माइंडसेट आपका हो जाएगा। और जिन जातकों की अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है, यानी कि जो स्टूडेंट्स है या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी 2026 काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन होने वाला है। जो लोग अभी जॉबलेस हैं, मार्च के महीने में उनको जॉब खुलते हुए दिख रही है। जो लोग जॉब में ग्रोथ पाना चाहते हैं, मार्च के बाद उनको ग्रोथ मिलने वाली है। और हर किसी के लिए आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ ना कुछ 2026 आपको ऑफर कर रहा है। जो भी वो ऑफर कर रहा है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो 2026 का साल कैरियर के इर्द गिर्द बहुत ही स्मूथ दिखाई दे रहा है। अब फाइनेंसेस को जो है हम अब और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए 8th हाउस इनहेरिटेंस का होता है, 8th हाउस सडन गेन्स का होता है। 2026 में वो काफी एक्टिवेट दिख रहा है। गुरु आपके सेकंड हाउस में है जो कि 11th लॉर्ड है, धन योग एक्टिवेट हो रखा है। शनि आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल आपके फर्स्ट हाफ में जनवरी के महीने में ही जो है एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, और उसके बाद मार्च की 2 तारीख को शुक्र भी एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे धन योग जो है ना बहुत सुप्रीम वे में एक्टिवेट हो रहे हैं। ये वो साल है जिसमें आप अपनी मैक्सिमम वेल्थ अर्न कर सकते हैं, एक पीक आप हासिल कर सकते हैं। इवन तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, केस टू केस के ऊपर कि कैसे ये गोचर उनके हॉरोस्कोप में उनकी महादशा, अंतरदशा और नेटिव प्लैनेट्स के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा एक एनालिसिस को आप ऑर्डर कीजिए, ताकि आप समझ सके कि ये साल आपके लिए कैसे जाने वाला है। इतने सारे जो गोचर हो रहे हैं इस साल में, वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। अब देखिए अगर आपका प्रॉपर्टी के अराउंड कोई भी जो है वाद विवाद चल रहा है, कोई लीगल आपके मामले चल रहे हैं, तो वो इस साल में रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं मई जून के महीने में। अगर आप स्पेकुलेशन में काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे गेन्स होते हुए दिख रहा है। आपकी सेविंग्स पहले से बेहतर हो जाएगी और इस साल आप बहुत अच्छे अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। आप घर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप गाड़ी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप नए गैजेट लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस साल। ये साल है एक्विजिशंस का, ये साल है चीजें बटोरने का, ये साल है अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को अप करने का। इवन दो केतु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो केतु क्या करता है ना, भले आप चीजों को एक्वायर करें, केतु उनसे अटैचमेंट नहीं करवाता है। कहीं ना कहीं आप चीजों को खरीदेंगे लेकिन आपको उनसे वो अटैचमेंट नहीं महसूस होगा, कुछ कमी आपको दाएं बाएं महसूस होने लगेंगी। लेकिन देखिए उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही इंडिकेट कर रहा है। मटेरियल ग्रोथ के साथ साथ 2026 में आप स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और इसमें आपके लिए सबसे सहायक होने वाले हैं केतु और गुरु के गोचर। ये दोनों की जुगलबंदी आपको इस साल कंप्लीटली आपको एक नया डायमेंशन देने वाली है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। फाइनेंसेस में और अच्छे गेन्स आपको फादर के थ्रू मिल सकते हैं, तो फादर से आपको अगर कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल सकती है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये साल भी इसके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, काफी सपोर्टिव लग रहा है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको फाइनेंसेस की जरूरत है तो आपको वो भी मिल जाएगा, एक पार्टनर आपको मिल सकता है इस साल। तो ऐसा लग रहा है कि 2025 की जो भी शिकायतें थी फाइनेंसेस के अराउंड, कैरियर के अराउंड, वो 2026 में रिजॉल्व हो जाएंगी। बच्चों से भी बहुत ही अच्छा गेन होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट बच्चे इस साल आपकी हैप्पीनेस का सोर्स बन सकते हैं, आपकी पूरी अटेंशन आपके अपने बच्चे के ऊपर जाने वाली है। चलिए इसी बात पे अब जो हम रिलेशनशिप के ऊपर आ जाते हैं, और अगेन काफी जो है डिटेल में होने वाली है ये बातें। तो देखिए शनि जो अभी आपके 5th हाउस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5th हाउस आपके बच्चों का होता है। तो शनि ने क्या किया है कि जब 2025 में आपके 11th हाउस में आए थे
वहाँ से आपकी पूरी अटेंशन आपके अपने बच्चों के ऊपर दे दी थी। आप अपने बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान कर रहे थे, उनके लिए फंड्स का प्लान कर रहे थे, उनके हेल्थ के अराउंड आप काफ़ी कुछ सोच रहे थे, उनकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने के लिए आप काम कर रहे थे। और जिन लोगों की जस्ट मैरिज हुई है, जो चाइल्ड के अराउंड प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी देखिए 2025 से कुछ मूवमेंट होते हुए दिखी है। और 2026 में डेफिनेटली अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो ये साल काफ़ी सपोर्टिव है। अब गुरु देखिए आपके सेकंड हाउस ऑफ फैमिली में ही बैठा हुआ है। गुरु क्या करता है, जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का एक्सपेंशन कर देता है, यानी कि आपकी फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है या फिर आप उस एज ब्रैकेट में नहीं आते हैं जहां पे आपके बच्चे नहीं होते हैं, तो 2025 में जब से गुरु आपके सेकंड हाउस में आया है वो फैमिली का एडिशन दिखाता है, यानी कि आपके सिबलिंग का चाइल्ड बर्थ हुआ होगा या फिर इस साल आपके सिबलिंग को चाइल्ड बर्थ हो सकता है। आपकी फैमिली में एक मेंबर इंक्रीज होने वाला है जून से पहले पहले। अब देखिए इस गुरु पे हमें फिर से अटेंशन डालने की जरूरत है, क्योंकि गुरु आपके लिए 8th हाउस लॉर्ड है जो इन लॉस को दिखाता है और आपके स्पाउस की इनकम को भी दिखाता है, आपके स्पाउस के हेल्थ को भी, आपके शेयर जो रिसोर्सेज हैं उनको भी गुरु ही रूल करता है। गुरु सेकंड हाउस में है, यानी कि वो 7th से 8th हाउस में है। 7th हाउस स्पाउस का होता है और गुरु फीमेल्स के लिए जो है हस्बैंड का कारक होता है। उनके हॉरोस्कोप में मार्स तो बॉयफ्रेंड को इंडिकेट करता है, लेकिन जब हम हस्बैंड की बात करते हैं वो सिर्फ गुरु से देखा जाता है। तो गुरु यहाँ पे अभी वक्री है। 2026 में जब आप एंटर कर रहे हैं ना, तो वक्री गुरु सेकंड हाउस में लेके एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपके स्पाउस की लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, कुछ वार्तालाप हो रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। और ये जो आपके कम्युनिकेशन है, जो ये वार्तालाप है, ये काफी इफेक्टिव रहेंगे आपके रिलेशनशिप को रिजॉल्व, आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए। कुछ नए कमिटमेंट आपका स्पाउस आपको दे सकता है, इन रिटर्न आप भी अपने स्पाउस को कुछ कमिटमेंट देने वाले हैं। तो पुराने कुछ इश्यूज जो आपके मैरिज में चल रहे थे वो इस पीरियड में रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी महादशा और अंतरदशा खराब है और आपका 7th हाउस लॉर्ड बहुत ही पिटीवी स्थिति में बैठा हुआ है, यानी कि मार्स आपका डेबिलेटेड है या केतु के साथ है या राहु के साथ है या 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो देखिए इस ड्यूरेशन में जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। वो सीक्रेट्स अनप्लीजेंट नेचर के हो सकते हैं। मे बी ऐसा हो, कोई ऐसी बात हो जिससे आपको धक्का लगे, आपके स्पाउस आपको जो है किसी प्रकार से कष्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आपकी महादशा और अंतरदशा खराब चल रही है। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर आपको 2026 को अच्छे से समझना है अपनी लाइफ के ऊपर, अपने हॉरोस्कोप के ऊपर, तो एक कंसल्टेशन आप ऑर्डर कीजिए, क्योंकि एक ही प्लेसमेंट के कई मीनिंग होते हैं। गुरु कई लोगों के लिए एक अच्छे रिजल्ट देने वाला है सेकंड हाउस में वक्री अवस्था में, कुछ लोगों के रिलेशनशिप को वो बैडली डैमेज भी कर सकता है। और देखिए मार्स आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है जो जनवरी के महीने में एक्सॉल्टेड हो जाएगा, तो यहाँ से तो देखिए सपोर्ट आते हुए मिल रहा है। उसके बाद लेकिन मार्स आपके 10th हाउस में आ जाएगा, राहु के साथ यूनियन करेगा, और मार्स और राहु का यूनियन काफी एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। इनका कभी भी साथ में आना देखिए अच्छा नहीं माना जाता है। 10th हाउस आपके फादर की हेल्थ का होता है। 10th हाउस का कहीं ना कहीं रोल आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी होता है, क्योंकि 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठेंगे ना वो 4th हाउस को भी देखेंगे। 4th हाउस आपके इंटरनल पीस का होता है, आपके घर के माहौल का होता है, आपकी चाइल्डहुड का होता है, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज का भी होता है, आपकी हैबिट्स का भी होता है, जो आपने बचपन से आपके अंदर इनग्रिड हुई हैं। अब इतने सारे प्लैनेट जब 10th हाउस में आएंगे, खासकर फरवरी के जो है ना लास्ट वीक से लेके 1 मार्च के बीच में, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उभर के सामने आ सकती है। फैमिली मेंबर्स और आपके बीच में कुछ तनातनी होते हुए दिख रही है। सिबलिंग के साथ आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, जैसा मैंने बताया फादर की हेल्थ पे भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, और स्पाउस के मद्देनजर भी ये गोचर कुछ खास नहीं लग रहा है। लेकिन अगेन आपकी महादशा और अंतरदशा मैटर करने वाली है। तो मैरिज और रिलेशनशिप के अराउंड देखिए फर्स्ट हाफ में तो कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं। इनको मैं चैलेंजेस तो नहीं बोलूंगा, कुछ नए अपडेट्स हो रहे हैं, कुछ नए इवेंट्स होने वाले हैं, जिनके ऊपर आपके फ्यूचर के जो रिलेशनशिप है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो बिल्डअप होने वाला है। क्योंकि जुलाई के बाद से तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आने को मिलता हुए दिख रहा है। लेकिन जब तक गुरु वहाँ पे वक्री हो, जब तक गुरु आपका सेकंड हाउस नहीं छोड़ेगा ना, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बीच बीच में होता रहेगा। गुरु देखिए जून 2 तारीख को आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे और आपके जो है ना वो 7th हाउस को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके हॉरोस्कोप में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं, 5-6 हाउस होते हैं, ग्रोथ के हाउस होते हैं। जो 7th हाउस ऑफ मैरिज से ट्राइन होते हैं वो है 3rd और 11th हाउस। 11th हाउस में आपका जो है शनि बैठा हुआ है और 3rd हाउस में जो है आपका गुरु बैठा हुआ है। तो काफी अच्छी और इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रही है आपकी सेकंड हाफ में, जब गुरु आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो जो लोग अनमैरिड है, गुरु का एस्पेक्ट जैसे 7th हाउस में पड़ता है, आपके लिए एक पार्टनर मिल जाएगा और कुछ लोगों की तो मैरिज भी हो जाएगी। और जिन लोगों का रिलेशनशिप सफर कर रहा है, जो लोग अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी सेकंड हाफ काफी बेटर है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस में, वो रंग लेके आएगी। आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं, अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो आपको जुलाई अगस्त के बाद उसमें कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। और लव रिलेशनशिप के अराउंड एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांजिट आपको मिलने वाला है, वो होगा मार्च की 2 तारीख को। मार्च की 2 तारीख को आपका सन एंड लॉर्ड लग्नेश वीनस एक्सॉल्टेड हो जाएगा और शनि के ऊपर आ जाएगा। दोनों मिलके एक साथ आपके 5th हाउस को देखेंगे।
तो आप अपने पार्टनर के साथ आपकी एक मीटिंग हो सकती है, कुछ कंक्लूजन्स आ सकते हैं, कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं और ये धुरी बन सकता है आपके रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट होंगे जिससे आपके जो रिलेशनशिप है वो पहले से ज़्यादा जो है ना स्ट्रांग होने लग जाएंगे। एक अच्छा कमिटमेंट आपको अपने लव पार्टनर से मिलते हुए दिख रहा है। तो जो लोग सिंगल्स हैं या जो लोग रिलेशनशिप में हैं बट मैरिज में नहीं है, उनके लिए तो ये साल स्मूथ ही दिख रहा है। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग मैरिज में है, फर्स्ट हाफ में उनको चैलेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। पेरेंट्स अगर आप बनना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी पेरेंट हैं तो आपके लिए साल बेहतर दिख रहा है, प्रोग्रेसिव दिख रहा है। लेकिन सिबलिंग के साथ कुछ खटपट होते हुए दिख रही है। तो इस तरह से 2026 का साल आपके लिए फलीभूत होने वाला है रिलेशनशिप्स के अराउंड। अगर आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी सवाल है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूछिए आप सवाल कि आप क्या जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के अराउंड, कि क्या हो सकता है 2026 में आपके साथ। अब रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, अक्टूबर के महीने में गुरु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। जी हाँ, गुरु अगेन इस साल जो है फिर से ट्रांजिट करने वाला है 3 बार। 25 में तो वो 3 बार ट्रांजिट किया था, 3 बार साइन चेंज किया था। तो अब गुरु जैसे ही आपके 4th हाउस में आता है वो केतु के साथ यूनियन कर देगा। तो गुरु और केतु का यूनियन अच्छा माना जाता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। और लाइफ के जो इश्यूज है ना, आप उनको समझ के ही रिजॉल्व कर सकते हैं। कभी भी लाइफ के इश्यूज टोटली रिजॉल्व नहीं होते हैं अगर आप इवेंट बेस पे जाएंगे। ये आदमी मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, आपको जो वो फाइन अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, वो जुपिटर और केतु के यूनियन से ही आएगी। तो आपके जितने भी डोमेस्टिक मैटर हैं, आपके जितने भी घर में कलेश चल रहे हैं, वो गुरु और केतु के आने के बाद थोड़े एक्सेलरेट होंगे। लेकिन उन्हीं एक्सेलरेशन के बाद कंक्लूजन भी आएगा। आप उनको गहराई से समझ पाएंगे, आप लोगों को माफ करने की क्षमता रख पाएंगे, आप मूव ऑन होने की क्षमता रख पाएंगे। और ये गोचर कैरी फॉरवर्ड 2027 में भी होने वाला है। लेकिन साल का जो ये आखिर है, डोमेस्टिक फ्रंट में थोड़ा बहुत खिटपिट करते हुए दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे का जो मैसेज है, वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है और आपको वो काफ़ी मैच्योरिटीज देगा चीज़ों को हैंडल करने को लेकर। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में ही जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन यही वो गोचर है जो आपको अपने घर से थोड़ा दूर ले जा सकता है। तो कैरियर और फाइनेंसेस के सेक्शन में मैंने बताया था कि आप अब्रॉड जा सकते हैं। अब्रॉड के लिए भी कुछ अच्छे गोचर है। वैसे तो वो गोचर जो है मंगल का था, जो 11 मई को हो रहा है अपनी ही राशि में, एरी साइन में। लेकिन उसके बाद जुपिटर का जो ये गोचर केतु के साथ हो रहा है अक्टूबर के महीने में, तो यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी ऐसा दिखा रहा है कि आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, या फिर आप किसी ट्रैवलिंग में जा सकते हैं, या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जा सकते हैं जहाँ पे आपको घर वालों से दूर जाना पड़े। लेकिन ओवरऑल अंत में जो रिजल्ट है, जो फाइनल जो मैसेज है, वो पॉजिटिव ही है। अभी आपने देखा कैसा आपका 2026 का साल रिलेशनशिप के ऊपर जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। अगेन डिटेल में बात करने वाला हूं, तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा जो की डिटेल्स है, की ट्रांजिट्स है। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे मैरिज का एरिया, रिलेशनशिप का एरिया टॉरस राशि वालों के लिए, टॉरस लगन वालों के लिए जाने वाला है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे हेल्थ का एरिया आपके लिए होने वाला है 2026 में। अब जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ और आपकी ओवरऑल वेलबींग के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका जो नज़रिया ज़िंदगी को देखने का है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, आपके लिए तो पर्टिकुलरली ये साल काफ़ी बदलाव का है, ट्रांसफॉर्मेशंस का है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब आप 2026 में एंटर करेंगे तो गुरु आपके 2nd हाउस में वक्री हो रखे होंगे और आपका 8th हाउस काफ़ी हाइपर एप्टिक रहेगा। और पूरे जनवरी के महीने में काफ़ी गोचर हो रहे हैं आपके 8th हाउस के ऊपर, आपके 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस बदलावों का होता है, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके आसपास की जो स्थितियां हैं उसमें क्या बदलाव होने हैं वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। और साल के शुरुआत में आपके 8th हाउस से टोटल 6 प्लैनेट कनेक्टेड रहेंगे। शनि और गुरु का एस्पेक्ट तो 8th हाउस पे पड़ ही रहा है, डबल ट्रांजिट। फिर वहां पे सन, मार्स, मरकरी और वीनस भी गोचर करने वाले हैं। तो इतना सेंसिटिव, इतना एक्टिव 8th हाउस कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। इस पीरियड के दौरान, जनवरी के महीने में, आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, आप कुछ ऐसी विचारधाराएं अपना सकते हैं, या फिर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर हॉबी की तरफ, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ जो आपके अंदर काफ़ी बदलाव लाएगा। जनवरी के महीने में ही आप कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं कि जिसमें आप अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करने वाले हैं। आपका डाइट पैटर्न चेंज होगा, उसी के साथ साथ आप कॉस्मेटिक सर्जरी भी कर सकते हैं। कुछ लोग कंप्लीटली अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और कुछ लोग उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनसे उनका बहुत अच्छा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जैसे कि योगा क्लासेस, एक्सरसाइजेस और उसी प्रकार की कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको हेल्प करेगी ट्रांसफॉर्म होने को लेके। अब देखिए, यहाँ पे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये काफ़ी आपको डीपली हिट करेगा। और मार्च का महीना तो देखिए, जब गुरु आपके 2nd हाउस में मार्गी हो रहे होंगे, जब वो 8th हाउस को डायरेक्ट देख रहे हैं, उसमें उसका इन्फ्लुएंस जो है वो अब तक क्या वहाँ पे दिखाना चाह रहा था वो आपके सामने आने लगेगा। तो मार्च के महीने में आपने जो जनवरी और फरवरी में अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो वर्क किया है वो दिखने लगेगा। लोग भी आपको नोटिस करने लगेंगे, जो चेंजेस आप लेके आए हैं वो आपको विजिबली देखने मिलेंगे और लोग उसको जो है सराहेंगे और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे।
और देखिए मार्च के महीने में आपका 10th हाउस काफ़ी एक्टिवेट होने वाला है। इनफैक्ट फरवरी की जो ये लास्ट वीक है और मार्च का जो पहला हफ्ता है, इसमें आपके 10th हाउस में काफ़ी प्लैनेट गोचर करने वाले हैं। 10th हाउस ज़ेनिथ होता है। 10th हाउस में जो भी प्लैनेट होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको कैरियर और फाइनेंसेस के सेक्शन में भी बताया था। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपको जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो मार्च से पूरी तरह बदलने वाला है। आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। तो कोई भी जो इंटरनल रेसिस्टेंस थे, जो मेंटल इश्यूज़ थे, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जायटी हो, वो इस पीरियड में मार्च के बाद से घटनी शुरू हो जाएगी। आपको नए रास्ते देखने को मिलेंगे, आप नई आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करेंगे। उसी के साथ-साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी जा सकते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो दुनिया को देखने का नज़रिया 2026 में बदलने वाला है, बहुत ही अच्छे के लिए, जो आपको आगे आने वाले सालों में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप शनि की महादशा में हैं, गुरु की महादशा में हैं, शुक्र या बुध की महादशा में हैं, तो साल के जो ये पहले 3 महीने हैं वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हैं और काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, माइंडसेट शिफ्ट को लेके, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। और देखिए साल के पहले 6 महीने में ना आपका 8th हाउस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रखा है। 8th हाउस में गुरु और शनि का जो है डबल ट्रांजिट पड़ रहा है। तो 8th हाउस क्या करता है, आदमी को मेडिटेशन की तरफ, अकल्ट की तरफ भी रुझान दिलाता है। तो आप क्या होगा कि इस पीरियड के दौरान आप कुछ क्लासिक्स ऐसे पढ़ेंगे जो पुराने अकल्ट क्लासिक्स हैं, मंत्रों की तरफ आपका काफी ध्यान जाएगा, मेडिटेशन में आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ आपकी जो एनर्जी है ना, वो नेचर की एनर्जी की तरफ बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करेंगे, आप बहुत अच्छे रिसेप्टर बन जाएंगे। तो आपकी इंट्यूशन काफी हाई होने वाली है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर, जो लोग मंत्र साधना में है, उनके लिए 2026 का फर्स्ट हाफ काफी सुप्रीम होने वाला है। अब देखिए शनि का एक एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में भी पड़ रहा है। 5th हाउस आपकी लॉजिकल थिंकिंग का होता है, आपके इमोशंस का होता है, उसका मेंटल हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और 4th हाउस भी जो मून का जो है नेचुरल हाउस है, वहां पे केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी के अराउंड तो देखिए गोचर आपको ग्रो करने वाले हैं 2026 के अंदर। अगर आप किसी हेल्थ इशू से ग्रसित हैं तो देखिए आपको पहले कुछ महीनों में कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ क्लियर रास्ता आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मार्च में गुरु के मार्गी होने के बाद आपके पास हेल्थ के वो सॉल्यूशंस आने लगेंगे। तो गुरु का जो ये वक्री एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, शनि का जो ये 8th हाउस के ऊपर आपका एस्पेक्ट पड़ रहा है, ये थोड़ा बहुत डिले आपके फिजिकल फिटनेस में ला सकता है अगर आपको कोई हेल्थ इशू करंटली चल रहे हैं। कोई नया हेल्थ इशू नहीं आएगा, ये बात उन लोगों पर अप्लाई होती है जो किसी हेल्थ इशू से अभी गुजर रहे हैं और एक ट्रीटमेंट की तलाश में हैं। तो मार्च के बाद से आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, सही लोग मिल जाएंगे, सही राय मिलेंगी और ट्रीटमेंट प्लान जो करंटली आप कर रहे हैं वो भी आपके ऊपर वर्क करने लगेगा। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है हेल्थ इश्यूज के अराउंड, ट्रीटमेंट के अराउंड, तो वो भी इस पीरियड में रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। 2 मार्च को देखिए एक बहुत ही बेहतरीन गोचर होने वाला है। शुक्र आपके जो कि लग्नेश है, आपके 11th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे शनि के साथ। तो शनि जो कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, वो लग्नेश के साथ एक जुगलबंदी बनाएंगे, दोनों का हाथ मिल जाएगा और 11th हाउस में आपको एक्सपोनेंशियल जो है ग्रोथ मिलेगी हेल्थ के एरिया में भी। तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा, उसी के साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपका ऑरा भी बहुत पहले से बेटर हो जाएगा, आपका मैग्नेटिज्म इतना अच्छा होगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार होते हुए दिख रहा है। अब देखिए इन दोनों प्लैनेट का जब एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ेगा, 5th हाउस हॉबीज का भी होता है, तो नेचुरली क्या होगा कि आप पहले से ज़्यादा क्रिएटिव भी हो जाएंगे, जिसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं। हेल्थ के मामले में हम ये बोल सकते हैं कि 5th हाउस जो होता है ना, 6th हाउस और 12th होता है। तो किसी भी हेल्थ इशू के नाच के लिए, किसी भी हेल्थ इशू से छुटकारा पाने के लिए 5th हाउस का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्च के महीने में जैसे ही वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं, एक तो वो आपके असेंडेंट की पावर बढ़ा देंगे, यानी कि आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपकी रिकवरी पावर बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ जब ये 5th हाउस ऐसे एक्टिवेट हो रहा है तो आपको लक का सपोर्ट भी मिलेगा किसी हेल्थ इशू से उभरने को लेके। तो देखिए साल जो है 2026 शुरुआत के 2 महीने थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है, लेकिन मार्च के बाद से चीजें काफी सुधरते हुए दिख रही है हेल्थ के एरिया में। यहाँ पे मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हेल्थ इशू से अभी गुजर रहे हैं। नया कुछ हेल्थ इशू इस साल नहीं होने वाला है, थोड़े बहुत स्टमक में इश्यूज हम बोल सकते हैं जुलाई 27 के बाद, जब शनि मार्गी होंगे आपके 5th हाउस ऑफ स्टमक को, क्योंकि वो देख रहे हैं। और देखिए अक्टूबर के महीने में गुरु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे और केतु के साथ उनका यूनियन हो जाएगा। तो केतु और गुरु का यूनियन 4th हाउस में, ये आपको चेस्ट रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे मोटे। जो 4th हाउस होता है वो आपकी एयर कैपेसिटी दिखाता है, लंग की। अब गुरु और केतु जब वहां पे एक साथ यूनियन करेंगे तो आपको जो है ना ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो जिन लोगों के लंग सेंसिटिव है, जो लोग ऑलरेडी एस्थमा या एयर रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काफी सावधान होने की जरूरत है। कुछ मेजर नेगेटिव नहीं होगा लेकिन 2026 में, क्योंकि शनि का जो एस्पेक्ट आपके 1st हाउस के ऊपर पड़ रहा है, शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, आपके लगन पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपको किसी भी बड़े हेल्थ इशू से हमेशा बचाते ही रहेंगे पूरे साल। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये साल काफी सपोर्टिव लग रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए। तो आपने अभी देखा कि कैसे हेल्थ का एरिया आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाला है, कैसे आप इंप्रूवमेंट करने वाले हैं और कैसे ये साल और इस साल के जो ये गोचर हैं आपको सपोर्ट करने वाले हैं।
2026 में। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाएगा। 2025 में जितनी भी आपने मेहनत की थी, 26 में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और नई नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहेंगी और उसी के साथ साथ आप लर्न करें और अपनी लाइफ में ग्रो हुए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।